ये सवाल है, क्या कर रहा, किसी धन का 6% वार्षिक के दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याज का योग। ठीक, अभी तक क्या था कि अंतर दे रहा था कि 3 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याज का अंतर दे रहा था ना। अब ये क्या दे दिया है, योग दे दिया है। ठीक, योग दे दिया मतलब हम क्या निकालेंगे, पहले साधारण ब्याज का प्रतिशत, ठीक है, ब्याज का प्रतिशत निकालेंगे। पहले 3 साल वाला देख लो और फिर 6 साल वाला देख लो। तो 3 साल वाला देख लो, क्या हो जाएगा, 6 गुणते 3 कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, फिर 6 6 के, यानी ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया प्रतिशत और ये 6 वर्ष का ब्याज प्रतिशत हो गया ना। ठीक, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 54। यही 54 क्या कह रहा है कि ब्याज का योग, ब्याज का हमने योग निकाल लिया, यही कितना कह रहा है, 270। यही कितना है, 270 है। तो 54 किसके बराबर है, 270 के। तो एक कितने के बराबर होगा, 270 बटा 54। तो 100 कितने के बराबर होगा, तो 100 कितने के बराबर होगा, 270 बटा 54 गुणते 100। ठीक, तो 54 से कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, 5। क्लियर, चलो नोट कर लो। चलो देखो, एक सवाल है, कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 575 हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। ठीक, तो हमें यहाँ सवाल में क्या क्या मिल गया, हमें यहाँ पे दर मिला नहीं मिला। क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पे दर नहीं मिला, समय मिला हमें, एक 3 वर्ष दे रहा है, और ये 575 क्या है, मूलधन है कि मिश्र धन है, मिश्र धन मिला हमें। ठीक, फिर ये 3 वर्ष का मिश्र धन मिल गया और ये 5 वर्ष का मिश्र धन मिल गया। ब्याज क्या है, वो चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक, तो 3 वर्ष का मिश्र धन और 5 वर्ष का मिश्र धन का अंतर निकाल लो। ठीक, ये 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 575, और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 675, 625। ठीक, घटा दो इन दोनों को, क्या कर दो, घटा दो। यहाँ से घटेगा तो कितना होगा, 2, और यहाँ से 50, यानी 2 साल में कितने % बढ़ रहा है, 50। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में कितना बढ़ा, 25 बढ़ा है ना। ठीक, और ये कितना कर रहा है, ये 3 साल में कितना हो गया है, 575। तो ये 3 साल में कितना बढ़ेगा, 75 बढ़ेगा ना। तो मूलधन क्या यहाँ से निकाल लोगे, 75 घटा तो कितना हो गया, मूलधन 500, यानी मूलधन कितना था हमारा 500, और 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 25। तो 25 500 का कितना % है, तो निकाल लो, 5%, यानी ब्याज की दर क्या हो गई, क्लियर। यहाँ से हमारा मूलधन भी निकल गया और ब्याज की दर भी निकल गई, नोट कर लो। चलो देखो, एक सवाल है, क्या कह रहा है इसमें, ब्याज की किस दर से, यानी क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, यानी रेट। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाए। एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ब्याज की किस दर से, यानी यहाँ साधारण ब्याज का उल्लेख किया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हम क्या मानेंगे हमेशा, साधारण ब्याज। जब तक चक्रवृद्धि ब्याज न कहे तब तक हम लोग क्या मानेंगे, साधारण ब्याज। इतना दिमाग में रखो। ये सवाल समझ में आया, हमें ये 4 वर्ष का समय दे दिया और 4 वर्ष का मिश्र धन दे दिया है, 6 वर्ष का समय दे दिया और 6 वर्ष का मिश्र धन दे दिया है। चलो वैसे ही जैसे हम लोग लगाए थे पिछला सवाल, 6 वर्ष का कितना दे रहा है यहाँ पे 992, तो 4 वर्ष का कितना दे दिया है
928। इन दोनों में से घटा दो कितना हो जाएगा? ये 2 वर्ष, और ये घटाओगे तो कितना आएगा? 64। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 32। ठीक, 1 साल का ब्याज 32 हो जाएगा। तो हम ये छोटा वाला साल पहले ले लेंगे, ठीक ना? मैं क्या निकल जाएगा यहाँ से? मूलधन निकल जाएगा। ठीक, तो ये 4 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज? 128। ये 128 इसमें से क्या करते हो? घटा दो 928 में से। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका? 800। 800 क्या आ गया आपका? ये मूलधन। ठीक, 800 रुपया क्या आपका आ गया? मूलधन। और 800 पे कितना मिला है ब्याज? 128। तो 128 800 का कितना प्रतिशत है? 4 वर्ष हो गया। 32। अरे यार 32, सॉरी, 1 साल का है, ठीक ना? तो 32 800 का कितना प्रतिशत है? 0020 खत्म, 8 चौको 32, यानी कितना परसेंट हो गया? 4%। समझ में आया? चलो नोट कर लो। चलो देखो, एक सवाल ये क्या कह रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो? यानी हमें क्या क्या मिल गया? हमें ये मिल गया कि दर मिल गया, हमें क्या मिल गया? समय मिल गया, और क्या मिल गया? मिश्रण। क्या नहीं मिला? मूलधन नहीं मिला है। यहाँ से हम लोग ब्याज प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारा ब्याज प्रतिशत? 40%। हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज प्रतिशत क्या हो जाएगा? 30%। ब्याज प्रतिशत वाला अभी बताए हैं क्या होता है? दर गुणते समय। दर कितना है हमारा? 5%, और ये समय 6 वर्ष, तो 5 गुणते 6, यानी कितना बढ़ा है? 30%। ठीक, और 8 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 8 वर्ष में कितना बढ़ेगा? ये दर तो यही रहेगा ना? इन दोनों का गुणा कर दो। ये तो 6 वर्ष का हो गया। ठीक, तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा? 40%। ठीक, यानी ये क्या है? 130। 100 रुपया रहा होगा मेरा, कितना हो गया? 130। तो 130 किसके बराबर हुआ? तो 130 किसके बराबर है? 1950 के। तो अब क्या करा कि 8 साल में कितना बढ़ेगा? 40%। तो 140 कितने के बराबर होगा? तो 1950 बटा 130 गुणते। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से क्या कर दो, इसको काट दो। कितनी बार में जाएगा? 15 बार। अब 15 का 14 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 210 और 1 0। 2100 रुपया क्या हो जाएंगे हमारे? 8 वर्ष। इस तरह समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो दूसरी तरह से बता कि मूलधन भी निकाल दे। उसी तरह लगाएं। इस तरह लगाओ ना। चलो ठीक है, यहाँ से अगर तुम 100 निकाल लोगे, ठीक, तो मूलधन निकल जाएगा। क्लियर? नोट कर। चलो देखो, सवाल है, कह रहे गोपाल ने 5000 रुपया, यहां देखो, गोपाल ने 5000 रुपया आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिया। एक लाइन है, तो पहली लाइन में ये समझो कि गोपाल जो है वो 5000 रुपए 2 लोगों को 4% और 5% वार्षिक ब्याज पर दिया, लेकिन किसको कितना दिया ये नहीं पता हमें। चलो ठीक, फिर 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। यानी इन जो दोनों को दिया और जो ब्याज मिला हमें, उसका औसत कितना था? 4.2% है। तो 4% वार्षिक दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यानी वह धन बताइए जो 4% वार्षिक ब्याज पर दिया गया था। ठीक, तो सवाल में सबसे पहले क्या दे दिया?
तुलनात्मक चीजें दे दी, दो चीजों का दे दिया और उसका क्या दे दिया, औसत दे दिया। हमेशा दिमाग में बैठा लगा कि जब दो चीजों का क्या दिया, तुलनात्मक करके उसका औसत दे दिया है, तो हमेशा क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड से, यानी मिश्रण वाला, जैसे क्रॉस ऐसे वाला, ठीक ना। क्या कहता है, देखा जाए जहां तुलना करत हो का है खतरा, किसी की अगर आप किसी से तुलना करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, जलन की भावना पैदा हो जाएगी, यानी अंधेरा कायम रहे। तो हमेशा याद रहे अंधेरा कायम रहे, ठीक। अब बीच में से इनके मिटाता राजा साहब के, ठीक। ये क्या है, 4%। दूसरा 5%। औसत कितना है, 4.2%, ठीक ना। अब इसमें से इसको घटाओ, 4.2 को कितना हो जाएगा, 0.8। और इस 4 में से इसको घटाओ, क्या हो जाएगा, 0.2। यानी जो बड़ा वाला रहेगा उसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस नहीं आएगा, ध्यान देना। अब इसका क्या निकाल दो, अनुपात निकाल दी तो दशमलव में ऐसे क्या हो जाए, 4 हो जाए और आई, ठीक। यानी इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5, और यही 5 किसके बराबर है, 5000, ठीक। तो 5,000 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर होगा, 1000 के। तो कह रहा है कि 4% वाला, यानी 4% वाला कितना पैसा देल गेल रहा, 4% वाला का 4। क्लियर, समझ में आया, मजा आया, चलो नोट कर। देखो एक सवाल है, कह रहा है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर से अपने का क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो वो धन हमें तो पता नहीं है, हम क्या मान लेंगे हमेशा, 100। क्या मान लो, 100 को ये मूलधन मान लो, ठीक ना। मूलधन जो है वो 100 रुपया है, वो 15 साल में कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो 4 गुणते 100 यानी 400 हो जा रहा है, ठीक। कितना हो जा रहा है, 400 हो जा रहा है। 100 रुपया कितना हो जा रहा है 15 साल में, 15 वर्ष में 400 हो जा रहा है, यही ना हो रहा है। तो ब्याज इसको कितना मिला, ब्याज इसको कितना मिला, 400, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कितना हो गया, 300, ठीक। ये 300 है, तो हम क्या जानते हैं, ब्याज या ब्याज प्रतिशत बराबर दर गुणते समय। तो हमें दर नहीं पता है, दर नहीं ना पता, दर बराबर क्या हो जाएगा तब, ब्याज बटा समय, ये ना हो जाएगा। तो बताए थे तुम लोग को, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, दर गुणते समय, यही ना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्याज 300 है, समय कितना है 15, तो 15 दूना आई एगो 0, 20%। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, सीधे 20%। समझ में आया, है आसान, लग जाएगा मुरली। जैसे देख लो ऐसे, 1 मिनट बंद करो, 4 गुना है तो सीधे 300 भागे 15, 10 गुना है तो 900 भागे 15, 19 गुना है तो 18 भागे 15। क्लियर, 1800 भागे 15। क्लियर, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करें, इतना हमें लगाने की जरूरत नहीं। जितना गुना हो, ध्यान देना, वो किसका है, अपने का। अगर वो अपने का ना करके कहे क्या है कि ब्याज का, तब उतना ही रहे। अगर कहे अपने का तो क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे और उसमें 100 का गुणा करके जो वर्षों की संख्या दी रहे उससे बात कर देंगे। क्लियर, समझ में आया, अब नोट कर लो। देखो एक सवाल है, कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की क्या हो गई है, दोगुनी हो गई। तो कितने वर्षों में अपने की 8 गुनी हो जाएगी, यही सवाल है ना। यानी 20 वर्ष में क्या हो रही है, वो डबल हो रही है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी।
20 वर्ष में क्या हो रही है? 2 गुनी, यानी 100 था, 100 का कितना हो गया? 200। ठीक, तो ये 100 क्या होगा इसमें से? अभी ब्याज, ब्याज होगा ना। तो ये 20 से भाग कर दोगे तो 5% क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 5% वार्षिक ब्याज की दर। अब क्या कर रहा है कि 8 गुनी, 8 गुनी यानी ये 100 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 800 के। ठीक, तो ब्याज कितना मिला? 700। 700। यहाँ से आप क्या निकाल लिए? अपनी दर निकाल लिए ना। तो अब इससे क्या कर दो? दर से भाग कर दो। क्लियर? समझ में आया? हाँ? और दूसरा तरीका बताएं, सीधे आंख बंद करके भाज दिया। ठीक, आंख बंद करके भाज दिया। बताइए कि रहा दे, नोट कला पहले। ज्यादा तरीके से बताएंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक ना? देखो अर्जुन, सवाल है कि 1500 का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष। यानी ये दो चीजों का क्या किया है? तुलना किया है, लेकिन औसत नहीं है। क्या किया है? तुलना किया है, औसत नहीं है। यानी क्या दे दिया हमें? 2 चीजें दे दिया है। एक तो पीआरटी दे दिया है और फिर क्या दिया है? पीआरटी दिया। 2 लाइनों में है, पहली लाइन में एक पीआरटी, दूसरी लाइन में दूसरी पीआरटी। तो P1 R1 T1, P1 R1 T1 लिख दी। अरे T2 सॉरी, P2 R2 और T2। ठीक ना? क्लियर? तो P1 क्या दिया हुआ है? 1500। R1 क्या दिया हुआ है? 6%। T1 क्या दिया हुआ है? 10। P2 क्या दिया है? 3000। R2 क्या दिया हुआ है? T2 क्या दिया हुआ है? T वर्ष। ठीक ना? T दिया हुआ। क्लियर? यही ना दिया हुआ है सवाल में। 0 से 0 काटल शुरू करा जा, खट 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 खट, 0 0 खत्म। 5 तिहाई अब 3 दुना, यानी टी का मान क्या हो गया? 3 दुना। समझ में आया? मजा आया?